भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान का नाम जप नहीं करते। खैर, ठाकुर जी कृपा करें। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार नैमिषारण्य में मनु और शत्रुपाल जी पहुंचे। तीरथ बर नैमिष विख्याता। नैमिषारण्य बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ है। अब नैमिषारण्य में जब ये लोग पहुंचे तो महाराज खूब मन को शांति मिली, क्योंकि जहां पर संत समाज रह रहा है, जहां पर सिद्धों का समाज है, वहां शांति स्वतः ही होगी। जैसी जगह पर हम रहते हैं उसका एनवायरनमेंट वैसा हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। अब मान लीजिए हम किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ नित्य लड़ाई हो रही है, नित्य क्लेश होते हैं, तो उस जगह पर जाने में आपका मन बहुत अशांत हो जाएगा। और कहीं हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर मन को शांति मिलती है। मंदिर में जाकर मन ठहर जाता है। इसलिए मंदिर में थोड़ा बैठने का भी मन करता है कि थोड़ी देर और बैठे, थोड़ा और भजन करें, क्योंकि सब लोग वहां भजन कर रहे हैं। एक ऐसा, आज की भाषा में कहूँ तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहां पर बन जाता है। तो खैर, अब जैसे ही वे लोग पहुंचे, महाराज खूब शांति का अनुभव उन्हें हुआ, तो मन बहुत प्रसन्न हो गया। पहुंचे जाई धेनु मति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, आय मिलन मुनि सिद्ध ज्ञानी, और धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। कितनी प्यारी बात है। कहते कि महाराज वे लोग जैसे वहां पर पहुंचे तो गोमती जी के किनारे पर जा पहुंचे, और जाकर वहां नहाने का मन किया। तो वे वहां पर स्नान करते हैं, और उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी उनसे मिलने आए। धर्म धुरंधर व्यक्ति का सम्मान हर जगह होता है। धर्म धुरंधर वो होते हैं जो स्व हमेशा ही धर्म का पालन करते हैं, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में धर्म को त्यागते नहीं। ऐसे लोग, उन्हें धर्म धुरंधर कहा जाता है। तो गोस्वामी जी बता रहे हैं कि देखो, मनु और शत्रुपा जी ने कभी भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। धर्म का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। यही सबसे उत्तम पक्ष है। धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति की कभी कोई हानि नहीं होती। जो धर्म का पालन करता है उसके साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि हमारा धर्म हमें कभी सिखाता ही नहीं किसी के साथ बुरा करना। और जब तक आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो आपका बुरा भी नहीं होगा महाराज। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गोस्वामी जी कहते हैं जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। कर्म प्रधान विश्व है। तो खैर, वहां पर सब ऋषि मुनि ज्ञानी सब आए मनु और शत्रुपा जी से मिलने। जहां जहां सुंदर तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कहते कि जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों का जो है उनको दर्शन कराया कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको जो है सब तीर्थ दिखाते हैं। उनका शरीर दुर्बल हो गया। वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे, और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे, नित्य भगवान की कथा सुनते थे। ये सबसे आवश्यक चीज है। चाहे सत्युग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, भगवान की कथा और भगवान का नाम, इनकी महिमा कहीं भी कम नहीं। हम कभी भी ऐसा ना सोचे कि नाम की महिमा तो केवल कलयुग में ही है, या कथा की महिमा तो केवल कलयुग में है। पहले तो ध्यान ज्ञान होता था, ध्यान और ज्ञान भी होता था, वो बात ठीक है। परंतु नाम और कथा, इनकी महिमा तो हर युग में। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपने इतनी महिमा तो लिखी कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, कलयुग में ना तो कर्म, ना ही ज्ञान, और ना ही भक्ति। भक्ति यानी कि बहुत ज्यादा नियम हम नहीं कर सकते, कलयुग में उतना संभव नहीं। तो कुछ भी काम नहीं आएगा, केवल और केवल राम नाम अवलंबन एकु। आगे आने वाला जो घोर कलयुग है उसमें तो भक्ति भजन
विग्रह सेवा, ये चीजें रह ही नहीं जाएंगी। उसमें तो जो ये मनुष्य दूसरे मनुष्य को खाने के लिए दौड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में केवल और केवल भगवान का नाम काम आएगा। तो स्वामी जी ने कहा, राम नाम अवलंबन ही को, केवल एकमात्र सहारा ये नाम है, भगवान का नाम। तो किसी ने पूछा गोस्वामी जी से कि कलयुग में तो नाम की इतनी महिमा है, तो क्या द्वापर में, त्रेता में, उसमें नाम की महिमा नहीं थी? गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में और चारों श्रुतियों में, यानी कि चारों वेदों में नाम की महिमा गाई गई है। अंदर की बात यह है कि जो भी महिमा है वो केवल नाम की ही है। हर जगह नाम की महिमा बताई गई है। बस यह है कि बाकी युगों में और भी चीजों की प्रधानता थी नाम के साथ साथ। हाँ, नाम के बराबर ही कोई भी नहीं कर सकता है, पर और भी चीजें थी, और भी साधन थे जो किए जा सकते थे। पर कलयुग में केवल और केवल नाम है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष आने नहीं काऊ। कलयुग में और कोई साधन नहीं, कलयुग में केवल नाम है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। तो कहते हैं महाराज, उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वे नित्य भगवान की कथा सुनते, संतों की सभा में रहते, संतों के जैसे कपड़े पहनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकर हूँ दंपति मन अति लाग। कहते कि महाराज, वे लोग द्वादश अक्षर मंत्र का जो है जप करते थे। द्वादश अक्षर मंत्र जो है, इसका ऐसा कीर्तन नहीं होना चाहिए। आजकल तो बहुत कीर्तन होते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र है, ऐसा कीर्तन नहीं होना चाहिए। मंत्रों का तो आंतरिक रूप से जप होता है, कीर्तन होता है भगवान के नाम का। नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम। सुखदेव गोस्वामी जी ने पूरी भागवत कथा सुनाई, और अंत में परीक्षित जी ने कहा कि आप मुझे दो तीन चीजें बताइए, एज अ कंक्लूजन, एक सार आप मुझे इसका दे दीजिए। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप विनाशनम, कि भगवान के नाम का जो कीर्तन है, हे परीक्षित, उससे सब पाप मिट जाते हैं। तो नाम का कीर्तन करो, जितना हो सके खूब नाम का कीर्तन करो। सभी ने नाम की महिमा गाई है कलयुग के लिए। तो खैर, तो कहते हैं वे साग फल और कंद का आहार करते थे। जो कंद मूल फल आदि होते हैं वनों में, उसका वे आहार किया करते थे, क्योंकि अब संतों के साथ रहते थे तो संतों की जैसी रहनी थी। उसमें वहां कोई किंतु परंतु तो है नहीं कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। जो था वही खाना पड़ता था। और वहां भोजन की व्यवस्था हो जाए, ये भी इतनी आसानी से संभव नहीं होता था, क्योंकि नैमिषारण्य तपोभूमि है, और तपोभूमि में तपस्वियों की जैसी रहनी होनी चाहिए। वैसे तो योग भूमि तो हमारा भारत भी है, पर आजकल लोग कुछ भी खा लेते हैं। लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्या चीज भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये चीज बहुत गलत है। खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसा अन्न वैसा मन। तो खैर, वे लोग साग फल कर्द इनका आहार करते थे, और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। नित्य निरंतर द्वादश अक्षर मंत्र जपते थे। फिर वे जो है श्री हरि के लिए तप करने लगे, और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। पहले फल आदि खा रहे थे, फिर तपस्या को थोड़ा और कठिन किया, तो अब केवल जल पी रहे हैं। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चितहि परमार्थवादी। गोस्वामी जी कहते हैं कि तब कर क्यों रहे हैं? हम जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें जानना चाहिए कि वो हम कर क्यों रहे हैं। क्या हम ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, या वास्तव में उसका कोई अर्थ भी है? तो महाराज वे कहते हैं कि वे इसलिए तब कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में ये अभिलाषा है कि एक दिन हम जो श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेंगे, उन परम भगवान का दर्शन करेंगे, जो अगुण, जो निर्गुण है, तीनों गुणों से परे हैं, अखंड है, अनंत है और अनादि है, जिनको परमार्थवादी, जिन यानी कि जिनके ऋषि मुनि
सिद्ध महात्मा जिनके गुण गाते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, हम उन भगवान का दर्शन करेंगे इस तत्व पूर्ण होने के बाद। इसीलिए भजन तो करते रहना चाहिए। एक बड़ी प्यारी बात याद आई, हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हुए श्रीला प्रभुपाद जी, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो उनका कोई ऐसा इंटरव्यू में पढ़ रहा था, बहुत समय पहले की बात है। तो हुआ क्या कि किसी ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप इतनी भक्ति करते हैं, मान लीजिए अगर भगवान हुए ही नहीं, आपको पता लगे कि आपने सारा जीवन भजन किया और भगवान जैसा तो कुछ है ही नहीं, तो आपका जीवन तो फिर बेकार हो गया। वे बड़ी सुंदर बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो देखो वैष्णवों की तरह रहता हूँ, वैष्णवों का जीवन तो वैसे ही आनंद में होता है, खूब हम नाम का संकीर्तन करते हैं और एकादशी पर सुंदर भगवान का प्रसाद खाते हैं। आजकल तो खैर मेन्यू बन गए, वो बात अलग है। पर प्रभुपाद जी का जो कहना था, वे कहते हैं कि एकादशी पर बढ़िया भगवान का प्रसाद पाते हैं और बाकी दिनों में भी हम केवल प्रसाद ही पाते हैं और तो कुछ पाते ही नहीं। खूब भक्तों के बीच में बैठकर आनंद से कीर्तन भी करते हैं और बहुत सी रथ यात्रा आदि जो भगवान के उत्सव है वो भी मनाते हैं, तो उसमें हमारा आनंद हो जाता है। तो मेरा तो आनंद है। अब मान लो कि तुमने तो कोई भजन किया नहीं, और मान लो कि तुम्हें पता लगे कि भगवान तो होते हैं और उनका भजन करना चाहिए, तो फिर तुम क्या करोगे? अब वो रिपोर्टर बेचारा शांत हो गए। तो वे बोले कि देखो, जो मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मैं बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके जो यहाँ आ गया हूँ प्रचार करने के लिए। मैंने भी कुछ देखा होगा, कुछ भगवान का दर्शन किया होगा, कुछ अनुभूति की होगी, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ तुम सबको भक्त बनाने के लिए। बड़ी सुंदर बात है। तो जीवन में भजन तो चलता रहे, कभी भी ऐसा शंका मन में नहीं आनी चाहिए कि अगर हमारा कल्याण नहीं हुआ तो, हमारा काम नहीं बना तो, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हमें भजन करते रहना चाहिए। ये काम भगवान का है, ये चीजें सोचना भगवान का काम है। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए तो मीराबाई गाती कि सांसों की माला में सिमरू मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम, सांसों की माला में सिमरू मैं पी का नाम। मीराबाई कहती कि मैं बस केवल अपने प्रियतम का नाम सांसों की माला पर जपती हूँ। मेरे मन की मैं जानती हूँ, आगे कल्याण करना है नहीं करना है, स्वीकार करना है नहीं करना है, पी के मन की राम, भगवान के मन की भगवान जाने, उससे मुझे क्या, हमारा काम है भजन करना। खैर, बड़ी प्यारी बात है। कहते हैं कि जिन्हें वेद नेति नेति कहकर जिनका निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप है, उपाधि रहित है, अनुपम है, एवं जिनके अंशों से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु प्रकट होते हैं, ऐसे प्रभु भी जो सेवकों के वश में है और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में ये वचन सत्य है, तो हमारी अभिलाषा अवश्य ही पूरी होगी। इस प्रकार वे तपस्या कर रहे हैं। बड़ी प्यारी अभिलाषा है उनके मन में कि आज हम उन भगवान के दर्शन करेंगे। नेति नेति जिहि भेद निरूपा, निज आनंद निरुपाधि अनूपा, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु हंस ते नाना, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चितहि परमारथ बादी। बड़ी प्यारी स्तुति उन्होंने की। तो उन्होंने बताया कि अगर वेद में ये सब वचन सत्य हैं, तो हमें तो भगवान का दर्शन अवश्य ही होगा। और ऐसा कहकर वे लोग अब अपनी तपस्या को और कठिन करते हैं। तो पहले तो कंदमूल फल आदि खा रहे थे, अब केवल और केवल वे जल पर आ गए, अब केवल जल पी रहे हैं। तो ऐसा करते करते 6,000 वर्ष बीत गए। फिर 7,000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। फिर 7,000 वर्ष अगले जो आए,
उन्होंने केवल और केवल वायु का आश्रय लिया और 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। तपस्या और कठिन होती गई। अब देखिए क्या है, सतयुग है, तो सतयुग में तो एक मनुष्य की एवरेज आयु जो होती थी वो होती थी 1 लाख वर्ष। जिसे कलयुग में 100 वर्ष, पर आजकल खान पान ऐसा बिगड़ गया है कि 100 वर्ष भी कोई जिंदा नहीं रह पाता है। तो वैसे सतयुग में होती थी 1 लाख वर्ष, तो ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं कि 10,000 वर्ष तक कैसे तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले जो 6,000 वर्ष तक तपस्या की, फिर 7,000 वर्ष तक केवल वायु पर रहे। उसके बाद उन्होंने वायु का आश्रय भी छोड़ दिया। 10,000 वर्ष तक बिना वायु के ही वे लोग सब अपना तप करते रहे। और ऐसा जो है मन उनका ललचाया कि कुछ भी वर मांगे, क्योंकि अब बार बार भगवान आ रहे हैं दर्शन देने। तो पहले ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो मनु और शत्रुपा जी ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी चले गए। उसके बाद भगवान शिव आए, उनसे भी कुछ नहीं मांगा। फिर स्वयं साक्षात भगवान विष्णु आए, उनसे भी कुछ नहीं मांगा। मांगो बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। कहते कि उन्होंने इन्हें बहुत से लालच तो दिए, पर ये लोग अपने पग से डिगे नहीं। ये लोग अड़िग रहे कि हमें तो केवल भगवान का दर्शन करना है, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। उनका शरीर जो है हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, मांस तो सब उतर गया, क्योंकि कुछ शरीर में जा तो रहा नहीं। पानी तक नहीं पी रहे, हवा तक नहीं ले रहे, सांस भी नहीं दे रहे। फिर भी वे जो मन में बहुत सी पीड़ा सहन करके तप कर रहे हैं। तो कहते हैं सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा और रानी को निज दास और दासी जानकर भगवान ने दर्शन देने का विचार किया। उससे पहले भगवान थोड़ी परीक्षा तो लेते ही महाराज। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान विष्णु बार बार आ रहे हैं और बार बार लालच दे रहे हैं कि आप हमसे कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। लेकिन वे लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये है अनन्य भक्ति। ऐसा भजन होना चाहिए कि कुछ भी मांगने की इच्छा ना हो। भगवान से तो भगवान को मांगा जाता है महाराज। यहाँ से मनोहर चतुर्भा जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार हमें भजन करना चाहिए। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। लोग मांगते रहते हैं कि हमने इतना भजन किया, इसके बदले ये दे दो, वो दे दो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री मनोज जी महाराज की जय। बड़ा सुंदर तप है दोनों का। कहते कि महाराज मूर्तों को भी जिला देने वाला ऐसा सुंदर स्वर जो है उनके कंठ में, उनके कर्णों में पड़ा। क्योंकि अब जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश आ रहे थे तब तक तो उन्होंने कुछ मांगा नहीं, तो भगवान को स्वयं आना पड़ा। और भगवान अपनी वाणी से जब उनको बोलते हैं तो वे खूब आनंदित हो गए। भगवान की वाणी कैसी है कि मुर्दे को भी जिला देने वाली ऐसी सुंदर वाणी। तो देखिए भगवान की वाणी कैसी है। वे कहते हैं कि महाराज मुर्दे को भी जिला देने वाली, यानी कि मुर्दा भी जिंदा हो जाए, ऐसी वाणी। भगवान की वाणी बहुत सुंदर है। जो जिंदा व्यक्ति है, उसे पसंद आए ऐसी वाणी तो बहुत से लोगों की होती है। और भगवान की वाणी ऐसी है कि मुर्दा भी सुनकर उठकर बैठ जाए, ऐसी सुंदर वाणी केवल और केवल भगवान की हो सकती है। वो कहते हैं कि महाराज ऐसी सुंदर वाणी जब कानों के छिद्रों से होकर उनके हृदय में आई, तब राजा और रानी का शरीर ऐसा सुंदर हो गया जैसे वे घर से आए थे। अभी हमने सुना कि वे जब घर से चले खूब आनंद में चले थे, और ऐसा लग रहा था कि मानो ज्ञान और भक्ति दोनों एक साथ चल रहे हो। तो वैसा ही सुंदर शरीर उनका हो गया भगवान की वाणी सुनकर। ये है भगवान की वाणी का प्रभाव। एक व्यक्ति जो बीमार, बहुत ज्यादा बीमार है, हो सकता है कि वो किसी देवता आदि की वाणी सुनकर थोड़ा स्वस्थ हो जाए, वो तो ठीक है। पर जो मर गया है वो अगर जग जाए, ऐसी वाणी तो केवल ठाकुर जी बोल सकते हैं।
ऐसे गुण केवल भगवान में है। भगवान जैसे केवल भगवान है। हम कहें कि भगवान जैसे गुण एक आधा गुण किसी और में भी है, संभव ही नहीं। भगवान में जितने गुण हैं और जैसे गुण हैं, वो केवल और केवल भगवान में ही है, अन्य किसी में नहीं। इसीलिए वेद कहते हैं केवल भगवान का भजन करो, अन्य कोई किसी का भजन करने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे हमारे ठाकुर जी। श्रवण सुधा समवचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मन करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। बड़ा प्यारा भाव है महाराज। कहते कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित हो गया, खूब मन में आनंद हो गया। और अब वे जो है आंखों में आंसू लेकर भगवान का दर्शन करने के अभिलाषी वे कहते हैं। तब मनुज ने दंडवत करके कहा, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरि हरि वंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। कहते कि महाराज, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हैं और काम देने के समान है। जो भी सेवक कुछ मांगता है उसको भगवान सब कुछ देते हैं। इसीलिए भगवान जो है कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान है। कभी भी कुछ मांगना ही है, ऐसे तो भगवान से मांगना नहीं चाहिए। और अगर हमें कुछ मांगना ही है तो हम केवल भगवान से मांगे, अन्य किसी से ना मांगे। अनन्य आश्रय होना चाहिए हमारा। तीन प्रकार के आश्रय बताए गए, अन्य श्रेष्ठत्व, अन्य दासत्व और अन्य शरणत्व। ये केवल भगवान की शरण हम ग्रहण करें, केवल भगवान के हम भोगे, और केवल हम लोग भगवान की शेष है। तो हमारा जो आश्रय हो वो अनन्य होना चाहिए, केवल और केवल भगवान के प्रति होना चाहिए। तो कहते हैं, ये प्रभु आप तो भक्तों के लिए कामधेनु है, कल्पवृक्ष के समान है। आपके चरणों की रज ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी उसकी वंदना करते हैं। आप सेवकों पर कृपा करने वाले हैं और सेवकों के लिए सुलभ है, सब सुख देने वाले हैं। आप शरणागतों की रक्षा करके जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हुई यह वर देहु, तो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जनत कराही। कहते कि हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है, यदि आप हम लोगों पर प्रसन्न हुए हमारी तपस्या देखकर, तो प्रसन्न होकर ये वरदान दे दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी अपने मन में बसाते हैं, शिव जी जिस स्वरूप का ध्यान करते हैं, जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा, देखी है हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। बड़ी प्यारी बात है। ये कहते हैं जिस रूप का ध्यान शिव जी करते हैं, जिस रूप के लिए योगी ध्यानी मुनि यत्न करते हैं, जिस रूप को काकभूषुंडी जी अपने मन में बसाते हैं, उस स्वरूप का हमें दर्शन करा दीजिए। हम तो उस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। ऐसी कृपा कीजिए कि उस रूप को हम नेत्र भर के एक बार देख पाए। हम नेत्र भर के देख पाए का अर्थ ये है कि एक बार अच्छे से हम दर्शन कर पाए। भगवान जब दर्शन देते हैं तो कुछ समय के लिए देते हैं, और भगवान का रूप इतना सुंदर है कि उसको बार बार दिखने का मन करता है। इसलिए मनोहर शत्रुपाल जी ने कहा कि एक बार ऐसा दर्शन दीजिए कि हमारा मन आपके रूप को देखकर भर जाए। वो संभव ही नहीं, क्योंकि भगवान जी शनै शनै नवतम उपैति। भगवान के बारे में वेद कहते हैं कि भगवान हर एक क्षण में, हर एक सेकंड में और सुंदर होते जा रहे हैं। उनका रूप और सुंदर होता जा रहा है। वैसे तो भगवान की सुंदरता अनंत है, और उसमें भी और सुंदरता बढ़ती जा रही है। तो इसलिए भगवान को कितनी भी देर के लिए हम देखते रहे, हमारा मन ऐसा भरता नहीं है। तो कहते हैं कि राजा और रानी, उनके कोमल और विनय युक्त ये प्रेम से सने वचन सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान को ये वाणी बहुत प्यारी लगी। भगवान को निश्चल और निष्कपट वचन बहुत अच्छे लगते हैं। अब जो व्यक्ति कपट के साथ कुछ मांगता है, भगवान को वो चीज पसंद नहीं आती।
भगवान केवल उसी पर प्रसन्न होते हैं जो निष्कपट होकर, निष्काम होकर भगवान से कुछ मांगता है। इसलिए भगवान ने विभीषण जी को भी कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं कि महाराज निर्मल मन होना चाहिए, मन में कोई दुराव मत रखो, जो है सो कह दो। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्वनाथ प्रगटे भगवाना। कहते हैं कि महाराज भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के स्वामी, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान, सर्व समर्थ भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान कैसे प्रकट हुए? भक्त वत्सल, कृपा निधान और संपूर्ण विश्व के निवास स्थान के रूप में वहां भगवान प्रकट हुए। यानी कि भगवान ने अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो मनु और शत्रुपा जी को दिखाया है। कितना सुंदर स्वरूप है कि नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। सुंदर सहज राम वैदे, कोटि काम रति रूप लजावन, एक प्राण दो देहि सुंदर, सहज राम वैदे, सुंदर सहज राम वैदे। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में एक बड़ा प्यारा पद लिखते हैं, उसमें भी बताते हैं सुंदर सहज राम वैदेही, कोटि काम रति रूप लजावन, एक प्राण तो देही। कि भगवान बहुत सुंदर है, भगवान से सुंदर और कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान गीता में भी यही बात कह रहे हैं कि अर्जुन, जो भी सुंदरता संसार में दिख रही है वो मेरी सुंदरता का एक अंश मात्र है, केवल एक अंश मात्र। संसार में भगवान के सिवा कुछ सुंदर हो ही नहीं सकता है। यार इस पद पर तो हम कल चर्चा करेंगे। यहाँ पर गोस्वामी जी ने जो मानस जी में लिखा है बड़ी प्यारी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कैसे भगवान प्रकट हुए। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। कहते महाराज भगवान के नीले कमल, नील मणि और नीले मेघ के समान श्याम वर्ण है। जैसा नीला स्वरूप एक कमल का होता है या एक नील मणि का होता है या नीले मेघ युक्त श्याम वर्ण का होता है, वैसा वर्ण भगवान का है। इसका सिंपल सा अर्थ ही ऐसा समझिए कि कमल के समान भगवान कोमल है, मणि के समान प्रकाशमान है और मेघ के समान सरस है। ऐसा सुंदर भगवान का रूप, भगवान वहां प्रकट हुए। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनकी शोभा को देखकर लज्जित हो जाए, ऐसे ठाकुर जी वहां प्रकट हुए। मनु और शत्रुपा जी बहुत प्रसन्न हो गए। सरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। कहते महाराज उनका मुख कैसा है? भगवान का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत ही सुंदर लगता है, वैसे ही भगवान यहाँ पर जो प्रकट हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब हालांकि भगवान की सुंदरता का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। हम कहें कि भगवान का मुख तो चंद्रमा के समान सुंदर है, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि भगवान जितने सुंदर है चंद्रमा तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। पर हमारे पास और कोई उपमा देने के लिए नहीं है, इसलिए हम ऐसी उपमा देते हैं जिससे समझ आ सके। ऐसा नहीं कि भगवान कमल के समान कोमल है, भगवान तो उससे भी बहुत ज्यादा कोमल है। पर उपमा देने के लिए, समझाने के लिए ऐसे समझाया जाता है, क्योंकि हमारे पास और कोई इतनी कोमल या इतनी सुंदर वस्तु नहीं है जिसका हम उदाहरण दे सके। तो खैर, कहते कि महाराज उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। उनकी छवि कैसी है? उनकी छवि बहुत प्रकाशमान, सीमा स्वरूप है। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान है, जैसे शंख पे रेखाएं होती वैसे भगवान के गले पर भी 3 रेखाएं हैं। लाल होठ है, दंत और नाक अत्यंत ही सुंदर है। और
हंसी चंद्रमा की किरणों, चंद्रमा की जो किरणें हैं वैसी सुंदर भगवान की हंसी है। यानी कि जैसे चंद्रमा की जो किरणें हमें प्रभावित करती, वैसे भगवान की हंसी भी अपनी ओर आकर्षित करती। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात को स्वामी जी ने उसके बाद ये कही कि अधर अरुण रुद सुंदर नासा, बिधु कर निकर विनिंदक हासा। कहते कि हंसी जो है वो सुंदर तो है, चंद्रमा की किरणों के समान भी सुंदर है, पर उससे भी एक कदम आगे चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली हंसी है। यानी कि चंद्रमा की जो किरणें वो जितना प्रभावित करती हैं, उससे बहुत ज्यादा अधिक भगवान की हंसी प्रभावित करती है। भगवान की एक मुस्कुराहट पर सारा संसार बलिहार हो जाता है। ऐसी सुंदर भगवान की मुस्कुराहट है। तो ऐसे भगवान मुस्कुराकर बहुत सुंदर बात कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शिक्षादिशेष अरु सारद, भरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संत शंभु भवानी, हरघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काव्य सुंदरी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सियपी की। मधुमल वरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। डलन रोग भव मोरी अमी की। हाथ मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। सिय सिय सुमिरत राम जो, सिय सुमिरत श्री राम। युगल नाम अनुभव जप, और भक्त लगे विश्राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी, तो किसी को भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो भजन करते हैं। और एक बात जो मुझे याद आई कि क्या है, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। तो जैसे पिछली बार हमने हमारी कथा के साथ साथ ही नव दुर्गा स्वरूप में माता की कथा भी सुनी थी। तो कल से भी हम ऐसा ही करेंगे। पहले 10-15 मिनट हम माँ भवानी की सुंदर स्वरूपों का वर्णन सुनेंगे, और उसके बाद फिर हमारी कथा जैसी चल रही वैसे ही चलेगी। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे सभी को। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। राम लखन माता जानकी, मैंने सपने में देखे। चरणों में बैठे हनुमान जी, मैंने सपने में देखे।
सपने में देखे मैंने, सपने में देखे, सपने में देखे मैंने, सपने में देखे, राम लखन माता जानकी, मैंने सपने में देखे, चरणों में बैठे हनुमान जी, मैंने सपने में देखे, चारों तरफ इनके सरयू नदी है, बीच में इनके अवधपुरी